Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue the rest part of This is Jody's phone from class 8th. I hope you will be listening to me very carefully. So here I continue. He was afraid that it might kick and bleat at the sight and smell of its mother. जोडी डरा हुआ था कि वो कहीं किक ना करे, कोई आवाज़ ना निकाले. आफ्टर सीइंग इट्स मदर, अपनी मदर को देखने के बाद या स्मेल करने के बाद. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड rushed his way into the thicket. It means that he diverted. He changed his way. उसने अपना रास्ता बदला. Right? And rushed his way और तुरंत निकला into the thicket. Thicket का मतलब dense forest, dense bushes, उन घनी झाड़ियों में से. Because Jody did not want fawn to smell its mother or just have a look on the dead body of its mother. Okay, now continue. It was difficult to fight through with his burden. बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि उसने फ़ोन को अपने हाथों में उठा रखा था and he felt some kind of burden. एक तरह का उसे बोझ महसूस हो रहा था. द फोन्स लेग्स कोट इन दी बुशेस. अब उस हिरन के बच्चे की जो टांगे थी वो घनी झाड़ियों में फंस गई. एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन. एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम. और वो अपनी टांगों को बाहर खींच नहीं पाया. ही कुडन take it out with his own. He tried to shield its face and from pricking vines. देखो बेटा, यहाँ पर शील्ड का मतलब होता है बचाना. अब जोड़ी ने क्या काम किया? जोड़ी ने वो जो कांटेदार टहनियाँ थी उसमें से उसके पैरों को वहाँ से बचाया और उसका जो फेस था उसके फेस को भी वहाँ से उस कांटेदार टहनियों में से बचाया. इट्स हेड. आई होप यू अंडरस्टैंड द लाइन, द मीनिंग ऑफ द लाइन, कि जोड़ी ने जो कांटेदार जो टहनियाँ थी उसके जोड़ी के चेहरे को, उसके फेस को उसमें से बचाया. Now let's continue. Its head bobbed with his stride. अब जैसे ही जोड़ी उसको आगे लेकर जा रहा था, मीन्स इन हिज आर्म्स, तो उसका जो हिरन के बच्चे का जो सिर था बेटा, बॉब्ड का मतलब होता है मूविंग अप एंड डाउन, तो वो ऊपर नीचे हो रहा था. विद हिज स्ट्राइड. स्ट्राइड मीन्स लाइक अ काइंड ऑफ मूव. जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, मीन्स एज सुन एज, मीन्स एज जोड़ी कीप्स गोइंग अहेड. हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. अब देखो, जोड़ी का जो दिल था वो धड़क रहा था विद द मार्वल. मार्वल बेटा अ काइंड ऑफ लाइक हैप्पीनेस, एक खुशी थी उसे, क्योंकि मीन्स आफ्टर अ स्ट्रगल जोड़ी फेल्ट अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर रिसीविंग फोन. सो ही वॉज डिलाइटेड एट इट्स एक्सेप्टेंस. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड as fast as he could until he came to the intersection. देखिए, अब फाइनली क्या हुआ, जो जोड़ी था वो पहुंच गया था एक पतले से रास्ते पर. ट्रेल का मतलब होता है मीन्स अ नैरो वे, कंजस्टेड वे, एक पतला सा रास्ता.
एंड वॉकड और चलता रहा एज फास्ट एज जितना वो तेज चल सकता था ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है मीन्स जिसे आप एक तरीके से चौराहा बोल देते हैं, 4-वे क्रॉसिंग बोल देते हैं, विद द रोड होम। और वहाँ पर वो वहाँ पहुँच गया मीन्स ही रीचेज कि जहाँ पर उसके घर को रास्ता जाता है, मीन्स ही रीचेज द पॉइंट, ही रीचेज द वे दैट लीड्स to his home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. अब means because of continuous walking, Jody got tired, वो थक गया था, so he stopped, वो रुका आराम करने के लिए, and set the phone down और उस हिरन के बच्चे को भी नीचे छोड़ दिया ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, उसकी डगमगाती हुई टांगों पर। इट वेवर्ड ऑन दैम। अब वो जो हिरन का बच्चा था वो अपनी डगमगाती टांगों पर खड़ा हुआ और डगमगाने लगा। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। अब जो फ़ोन था उसने जोड़ी को देखा एंड ब्लीटेड। ब्लीटेड मीन्स वो मिनमिनाने लगा, बोलने लगा, स्टार्टेड स्पीकिंग देयर। ही सैड एन्चेंटेड, इसका मतलब जोड़ी वॉज डिलाइटेड, काफ़ी खुश था। आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, बट लेट मी टेक ब्रीथ, मुझे सांस तो लेने दो। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, हिज फादर सिंह, उसके फादर ने कहा था, दैट अ फोन वुड फॉलो, कि एक हिरन का बच्चा आपको फॉलो करता है, इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर उसे आपने अपनी गोद में उठाया हुआ है और कुछ दूर तक आप उसे लेकर चले हैं तो। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो वो धीरे धीरे जोड़ी जो है वो धीरे धीरे उठा, वहाँ से चलने लगा। द फोन स्टार्टेड आफ्टर स्टेयर्ड हिम, अब मीन्स द फोन डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर, ही स्टेयर्ड आफ्टर हिम, तो जो हिरन का बच्चा था वो हिला नहीं वहाँ से, ही डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर बट स्टेयर्ड एट जोड़ी, वो जोड़ी को घूरने लगा। ही केम बैक टू इट, जोड़ी वापस उसके पास आता है, एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको सहलाता है, एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर दोबारा वहाँ से चलना शुरू कर देता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम, अब देखिए इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम, अब जो हिरन का बच्चा था वो लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। इट स्टार्टेड वॉकिंग आफ्टर जोड़ी। इट बिलोंग टू हिम, अब ये उसका हो चुका था, जोड़ी का हो चुका था। इट वॉज हिज ओन, ये उसी का था। ही वॉज लाइट हेडेड, अब जो जोड़ी था वो खुशी से पागल हो गया था, राइट। ही वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज ऑफ रिसीविंग फोन। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, अब जो जोड़ी था वो उसे प्यार करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। टू रन, नाउ लेट्स कंटिन्यू माय डियर स्टूडेंट्स। He wanted to run and romp, romp का मतलब बेटा प्ले, वो उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। He wanted to call to it to come to him, वो उसे कहना चाहता था कि हे फोन तुम मेरे पास आओ। He dared not alarm it, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे डराए किसी भी तरीके से। जोड़ी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे किसी तरीके से डराए, वो उसको डराना नहीं चाहता था। He did not want to alarm it. I hope you understand, my dear students. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. तो जोड़ी ने उसे अपने हाथों में उठाया, उसको आगे लेकर चला। It seemed, ऐसा नज़र आ रहा था to him
दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि जो जोड़ी है वो बिना एफर्ट के आगे बढ़ रहा है, मीन्स इट बिकेम सो ईजी फॉर जोड़ी टू मूव ऑन. हिज आर्म्स बिगेन टू एक, लेकिन थोड़ी देर बाद, मीन्स आफ्टर अ डिस्टेंस, आफ्टर सम टाइम, हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसके हाथों में दर्द होने लगा, उसकी बाहों में दर्द होने लगा. एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप, उसे मजबूरन रुकना पड़ा. व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो फिर से चला, द फोन फॉलोड हिम, इस बार जो हिरन का बच्चा था उसने जोड़ी को फॉलो किया. इट इटसेल्फ स्टार्टेड वॉकिंग जस्ट आफ्टर जोड़ी. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, जोड़ी ने उसको अलाउ किया कि वो उसके साथ चले थोड़ी दूर तक. देन पिक्ड इट अप अगेन, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम एट अ डिस्टेंस, ही अगेन पिक्ड इट अप इन हिज आर्म्स, जोड़ी ने उसे फिर से अपने हाथों में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब घर ज़्यादा दूर नहीं था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरे दिन चल सकता था और पूरी रात चल सकता था. कैरिंग इट, इस फोन को अपने हाथों में लेकर, एंड वॉचिंग इट फॉलो. राइट. ही वॉज वेट, वो वेट बेटा होता है मीन्स गीला हो जाना. ही वॉज वेट विथ स्वेट, अब जोड़ी मीन्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वॉकिंग, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट्स, ही बिकेम वेट, वो गीला हो गया था विथ स्वेट, पसीने से. बट आ लाइट ब्रीज ब्लू, लेकिन हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. थ्रू द जून, एज इट वॉज द मंथ ऑफ जून, as it was the month of June, and it was morning time cooling him, उसे जो हवा थी जून के महीने में सुबह की, उसे ठंडक पहुंचा रही थी. The sky was as clear as spring water, और स्काई बिल्कुल इतना क्लियर था कि जैसे एक झरने का पानी. इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे कोई एक चाइना कप मीन्स एक मिट्टी का जो कप होता है, और वो मीन्स उसका कलर, द कलर ऑफ दैट इज़ ब्लू, और उसमें पानी अगर आपने डाल दिया हो, सो इट सीम्स लाइक स्काई ब्लू, वो बिल्कुल स्काई ब्लू की तरह लगता है. ऑल राइट. ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो एक साफ सुथरी जगह आ गया. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, देयर हैड बीन raining previous night, and because of that he found fresh and green all around, चारों तरफ बिल्कुल साफ सफाई थी because of raining. So my dear students, that's enough for the day. I hope you must have understood. Thank you very much.